ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू एजेस है। प्रॉब्लम विद एजेस कह सकते हो या फिर एज बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। जो भी एज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और बिल्कुल मैं जीरो लेवल से हर चीज को जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज इसे भी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। और किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो नॉर्मल से जर्नल चीजें, और पूछना भी चाहूंगा कि क्या वो चीज जो है आपको पता है या नहीं पता, या क्या सोचते हैं उस बारे में। देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी सर। अब हो रही। यस सर। ठीक है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं नॉर्मल साहब, एज से संबंधित ये चीजें जो हमने पिछले सेशन में किया था, अगर किसी चीज को हम जैसे 2:5 लिखते हैं, ठीक है, 2:5 लिखा, जस्ट हाँ, जैसे ये 2:5 है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर डबल डॉट लगा दूं तो ये किस चीज का सिंबल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए हमने निकाला था A:B:C, निकाला था ना, फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर इसी फॉर्म में मान लीजिए हम लोग दे दे कि किसी के आयु का अनुपात जो है, रेशो जो है 10:5:6 है, ठीक है, तो वो उनकी एजेस के संबंध में हो गया, एजेस के रिलेटिव में। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग एक बार। तो देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास जैसे ये जो एज है, किसी बंदे की जो एज है आपके सामने, वो मान लीजिए इस वक्त करंट में, राइट नहीं हो रहा, हाँ जी, सपोज कीजिए 25 ईयर है। ठीक है, किसी भी ए नाम की कैंडिडेट की जो एज है वो 25 ईयर है। तो उसकी एज जो होगी आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, कितनी होगी? हो जाएगी ना सर। 30 ईयर हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी को मैं पूछूं 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी? 20। 20। 20 ईयर होगी। जर्नल से चीज है। अब मैं अगर आप लोगों को कहता हूं, ठीक है, ए और बी है, उन दो कैंडिडेट की आयु का जो सम है, एजेस का जो सम है वो 50 ईयर है। ठीक है, तो मैं अगर पूछता हूं आपसे कि आफ्टर 6 ईयर एजेस का सम कितना होगा? 56। देखिए, अब कितनी, 12 होंगे ना। देखिए 56 कहने वाले थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। एक आदमी की एज थोड़ी बढ़ रही है 6 साल। हो जाएगा। अरे भाई, आदमी दो है तो 6 साल इनका बढ़ा और 6 साल इनका बढ़ा, तो टोटल एज कितने बढ़े? तो 6+6 मीन्स 12 ईयर, तो देन 62 ईयर के हो गए। और ऐसे ही अगर मैं पूछता हूं कि 3 साल पहले इनकी एज क्या थी, कितने, मतलब इनका सम क्या होगा, तो बताइए। 44। बिकॉज अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो -3 और -3 2 टाइम होगा, क्योंकि पर्सन कितने हैं यहाँ पर? 2 पर्सन है। ठीक है, तो -3 एंड -3 जब हम करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 का मतलब हो गया आपका 44 ईयर। ठीक है, छोटी छोटी बात है जो क्वेश्चन या आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ये चीजें देखिए, अभी आप लोगों ने जल्दबाजी में जैसे एक आदमी ने कह दिया था कि 6 साल बढ़ा था, लेकिन मैंने पूछा था A+B का। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग जर्नल से चीजें, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी जल्दबाजी में आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहीं पर आपके सामने, जस्ट मिनट,
अब देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने ए और बी लिखा है, ठीक है, A/B 5/7, ठीक है, या फिर B/C मैंने लिख दिया 2/3। तो मैंने ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि A/B/C जो होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब सपोज कीजिए ऐसे ही A/B/C जो है 10, 14 एंड 21 गिवन है, यस सर। ठीक है, यही आएगा। और यही आएगा वैसे भी। और मान लीजिए मैं कहता हूं इन तीनों की आयु का जो सम है वो 270 ईयर है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को आप लोग। हमारे पास 3 कैंडिडेट है, A, B एंड C, and we have the ratio of 10/14 and 21 in respect to their ages, and we have the sum of their ages is 270 years, ठीक है। तो अब आपको उनकी एज फाइंड आउट करनी है। तो एज फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? यहां पर आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मली तीनों का हम सम कर देंगे। जब हमने तीनों का सम किया तो कितना हो जाएगा? 45 ईयर, काम हो जाएगा। ठीक है, 45 ईयर। एंड वी नो दैट 45 ईयर नहीं आएगा, मतलब 45 इज इक्वल टू 270, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर अगर 45 की वैल्यू 270 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी या नहीं होगी? 6. तो अगर हम यहाँ पर एजेस की अब बात करें तो ये जो है वैल्यू आपकी 6 आई है, जो आपके रेशियो के फॉर्म में गिवन है, वहां पर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 6 आया तो 6 इंटू में 10 ये इसकी एक्चुअल एज आ जाएगी, 6 इंटू में 14 ये इसकी एक्चुअल एज, और 6 इंटू 21 ये इसकी एक्चुअल एज। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? ओके, अच्छा, ये चीज मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, कि जो चीजें मैंने बताई है पहले ये बता दीजिए, क्या सभी को ये चीज क्लियर है ना? यस सर। इसमें कोई इशू? नो सर। कौशिक जी, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? नो सर. अच्छा, साक्षी त्रिपाठी जी, आज आप न्यू है शायद, फर्स्ट क्लास है मेरी। फर्स्ट है। यस सर। हाँ, तो जो चीजें मैंने आपको बताई है, क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अब चेंज कर दिया मैंने, व्हाइट कर लिया। क्या अब क्लियर दिख रहा है ना सबको? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। तो देखिए, जो मैंने अभी बताया कि पहले तो A+B की दो बंदों की एज 6 साल बाद कह दिया और 3 साल बाद कह दिया, इस टाइप के नॉर्मल जर्नल से क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। कभी अगर घटेगा बढ़ेगा तो डबल, अगर डबल कैंडिडेट है तो डबल बार, अगर ट्रिपल कैंडिडेट है तो वो ट्रिपल बार, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक चीज छोटी सी और चीज है, कॉमन सी चीज है, ठीक है। अगर दो कैंडिडेट है हमारे पास, सपोज कीजिए ए है और बी है, वही दो कैंडिडेट हम लेके चल रहे हैं, ए है और बी है, ठीक है। इन दोनों की आयु का डिफरेंस अभी मान लीजिए एजेस का डिफरेंस जो है वो 5 ईयर है, ठीक है, वो 5 ईयर है। तो अगर मैं कहता हूं आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, इनकी एजेस का डिफरेंस कितना होगा? फट से जवाब दीजिए, बोल के जवाब। 5 साल ही रहेगा। 5 साल ही रहेगा। कई कैंडिडेट ने इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार 5-10 साल बाद पूछा है तो या तो जोड़ दे या घटा दे, ये तो छोटी सी वैल्यू थी तो आप लोग समझ गए कि ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे, जब मैं इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ रहा था तो हमारी ही क्लास में किसी कैंडिडेट ने खड़े होकर कह दिया, जैसे यहाँ पर तो 25 ईयर कहा था, ठीक है, तो कहा कि 10 साल बाद उनका डिफरेंस क्या होगा, तो कह दिया 25 + 10 35 साल सर। तो उस वक्त पूरी क्लास फिर हंसने लग गई थी। एक दो कैंडिडेट थे जिनका जवाब इस टाइप का था। तो ये गलती जो है आप लोग जल्दबाजी में कभी भी ना करें, ठीक है। आप कंसेप्ट को, चीजों को रीड करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं के जर्नल से बिहाफ पे, इन जर्नल चीजों के बिहाफ पर ही हम लोग क्या करते हैं, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। शेयर हो रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए।
देखिए दिया हुआ है सुमित और प्रकाश दो कैंडिडेट हैं जिनके एजेस का जो रेशियो है 2:3 है, वेयर सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। बताया गया है कि सुमित जो है वो प्रकाश से 6 साल यंगर है, छोटा है, तो 6 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। कीजिए ट्राई, जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। और आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो वो भी गुड ही होगा, क्योंकि उसे मैं समझा दूंगा, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ग्रेट, आंसर आ चुके हैं कई कैंडिडेट के। बहुत इजी क्वेश्चन है। भेज दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, सभी के आंसर को वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जितने भी आगे ग्रेट है। आंसर जो है आपका 3:4। ठीक है, गलत है या सही, इस चीज को अब हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास जो वैल्यू है रेशियो के फॉर्म में, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया सुमित और ये हो गया प्रकाश, इनका जो है 2:3 के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर एजेस का जो डिफरेंस है 6 ईयर है, मतलब सुमित जो है प्रकाश साल से 6 साल छोटा है, तो 6 साल का डिफरेंस है। और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। तो 1 = मतलब 6 ईयर के बराबर है, ये जो डिफरेंस है ये 6 साल के बराबर है। तो अगर मैं अब उनकी एक्चुअल एज निकालता हूं, तो 6 × 2 हो गया, और एक 6 × 3 हो गया, 12 और 18 आ गया। ठीक है, तो इसने यही तो पूछा था, लेकिन कब पूछा, आफ्टर 6 ईयर। कब पूछा है ये, आफ्टर 6 ईयर। और ये जो एजेस आई है ये इनकी करंट की एज है, तो 6 साल बाद 12 + 6 और 18 + 6, 12 + 6 मतलब 18, और 18 + 6 जो है आपका 24। रेशियो ही पूछा है, रेशियो के फॉर्म में हमने लिख दिया। जब हम इसे कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, तो 6 × 3 = 18 एंड 6 × 4 = 24। सो द करेक्ट आंसर इज 3:4, और आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट, क्या चीजें क्लियर हो गई। यस सर। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अगर डाउट है तो आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो ये बाद में आप लोगों का सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, क्योंकि लेवल जो है चेंज होता जाएगा। सर जी, इसमें ये भी तो देखा जा सकता है ना कि जैसे 2 और 3 के बीच में 6 साल का डिफरेंस है, मतलब एक का डिफरेंस है और एक 6 साल छोटा है, तो यहाँ से ये समझने के लिए मिलता है कि एक बराबर 6 ईयर्स, जो आपने बताया सही है। तो उसके बाद ये भी पूछा गया कि 6 साल के बाद, तो ऑटोमेटिकली कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों में 1 1 का डिफरेंस ले लो, 3 × 8 = 4 आ जाएगा। हाँ, बात वही है, वापिस यहाँ ये से हम सर। 1 1 का डिफरेंस ले लेंगे। वही 1 1 का डिफरेंस मतलब 6 ईयर इंक्रीज करना, सीधी सी बात है। हम्म, ठीक है, चीजें ऐसे वही ऐसे है। तो ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन, 3 पर्सन के एजेस दे रखे हैं 4:7:9, और 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एजेस है उनका सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है 56। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। बहुत इजी है, ट्राई कीजिए। हो गया, ओके, ठीक है।
कंसेप्ट वही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है थोड़ी सी चीजों को, बस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक निकल जाता है। ग्रेट। आंसर जो है 16, 28, 36, जो आंसर है आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये आया कैसे? वेरी गुड साक्षी जी, सगुफ्ता जी, शिवेंद्र जी, रिया जी, ठीक है। अब देखिए ये आया कैसे, ध्यान दीजिए। एजेस का जो रेशो दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 4:7:9 गिवन है, ठीक है। तो 4:7:9 है, आप बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है, वही चीज भी वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। ये हमने A कर दिया, ये हमने B कर दिया, ये C कर दिया। 4:7:9, ठीक है। 4:7:9 लिख दिया। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि 8 ईयर एगो, 8 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है, उनके सम ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का जो सम था वो 56 था। तो अगर 8 साल बाद की बात करूं, मतलब 8 साल बाद, तो वो उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, वही चीज आगे जो मैंने आपसे पूछा था। 8 साल पहले की बात है तो एक का 8 साल तो हुआ ही, और 8 साल बाद की मतलब 3 का 8 साल, 24 ईयर जुड़ेगा ना, ठीक है। तो मतलब ये है कि उस समय अगर उनकी एज 8 साल पहले 56 साल थी, तो अगर करंट के अगर उनका सम मैं फाइंड आउट करता हूं तो 24 जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 56 प्लस 24 ये आपका आ गया कितना, 80, ठीक है। अब देखिए 80 है, क्लियर है। अब उसके बाद 4, 7 और 9 का जो सम है इनका फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो सम आया हमारा वो कितना आ गया, 4+7 11, 11+9 20 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि 20 जो है वो 80 के इक्वल है, मतलब एक की वैल्यू जो आई वो 4 की इक्वल आई, ठीक है। तो अब इनकी एजेस सेम, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 में 4 यहां कर देता हूं, सेकंड की एज 7 में 4, एंड थर्ड की एज 9 में 4, 16, 28 एंड 36, ये इनकी एजेस आ, ठीक है। तो क्या चीजें क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, अब तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। इसके कई तरीके हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, काफी तरीके हैं इसके, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो चल जाता है, ठीक है। कीजिए इसे ट्राई। देखिए सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the interval of 3 year, ठीक है। 3-3 साल के गैप पे बच्चे जन्म लिए हैं उन्होंने, 5 बच्चे हैं, और उनके जो सम है उनके एजेस का वो 50 ईयर गिवन है। फाइंड आउट द एजेस ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, निकालिए। ग्रेट, बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, आंसर इसका चंद सेकंडों में ही आ जाता है। हम्म
ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को बेसिक कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर है, पहले ही क्लियर है, ठीक है। और आज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अगर थोड़ा बहुत किसी का रह जाता है तो वो और क्लियर कर लेंगे। आपको पता है, ठीक है। ठीक है, आपने सबका दे दिया शिवेंद्र जी, ओके। वैसे यंगेस्ट का पूछा गया था, समझ गया मैं। देखिए आंसर जो करेक्ट है गाइस, इसका 4 ईयर आएगा, ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं, बाकी तो हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है, कि एक बच्चे की आयु जो है, मतलब कोई बच्चा आया, ठीक है, पहला बच्चा आया निकल के, तो उसकी आयु ए ईयर मान ली हमने। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा आया, वो उससे 3 साल बड़ा है ना, तो वो A+3 कर लिया हमने, ठीक है। और जो तीसरा बच्चा है, 1 मिनट guys, हाँ, जो तीसरा बच्चा है आपका, वो फिर निकल के आए, वो उससे भी 3 साल बड़ा, मतलब कहने का A+6 हो गया। फिर उसके बाद ये तो 3 ही बच्चे हुए, फिर चौथा बच्चा निकल के आया, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 3 साल और बड़ा, A+9 इस वाले से, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा बच्चा हो गया, पांचवा बच्चा निकल के आया, तो वो A+। अब सपोज कीजिए कि आप लोग कहीं खड़े हैं, ठीक है, किसी घर में से ये बच्चे निकल के आते जा रहे हैं और माँ बाप बताते जा रहे हैं कि ये भाई इतने साल का है, और ये इससे 3 साल और बड़ा, ये इससे 3 साल और बड़ा, ये इससे 3 साल और बड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके 5 बच्चे आपके सामने हो गए हैं, और उनकी एजेस का जो डिफरेंस है, या जो एजेस आई है, वो ये आई है निकल के। ध्यान दीजिए, ए ए ए, तो सारी वैल्यू ए की है, तो इसे हम एक साथ कर लेंगे 5, और जो सिंपल वैल्यू है उसे हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम सम करते हैं, तो ये हो गया हमारा 30, 3+6+9+12, 30। जो इनकी एजेस का सम दे रखा है, वो 50 ईयर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो 5a इक्वल 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20, तो सो a इक्वल 20/5। if we cancel it, then a equal to 4, so the youngest child is, ठीक है, 4। correct answer will be 4। क्लियर है, सबके आंसर सही थे, वैसे बहुत अच्छी बात है, क्लियर सर। ठीक है, ओके। फिर कंटिन्यू आगे करते हैं हम लोग इसे। ए इज 2 years ओल्डर, बताया गया है कि ए जो है 2 साल ओल्डर है, ओल्डर मतलब बड़ा है, देन बी से, ठीक है। ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 2 गुना है, और तीनों की जो एजेस है, टोटल ऑफ द एजेस ऑफ तीनों की एजेस का जो सम है वो 27 है। तो यहाँ पर बी की एज पूछी है, बहुत इजी है, करिए ट्राई। बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आंसर आ गए हैं कई लोगों के। और दीजिए आंसर आप लोग। चलिए कोई नहीं, देखिए क्या कहा गया है, ए जो है 2 साल बी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 2 गुना है, सी से 2 गुना है। कहने का मतलब ये हमने कर लिया यहाँ पर ए बी और सी। अब अगर मैं सी को ए सर मान लूं, सर सर हाँ जी, सर, ए बी से तो 2 साल बड़ा है, लेकिन बी है जो है सी से दुगना। ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से दो जो गुना है।
सर तो ये जो जो वर्ड लगा हुआ है वो तो बी के लिए होगा ना? हाँ ये बी के लिए है ना सर कि बी जी से जी के जी लिए जी, है। बिल्कुल 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 सही बात है। जो इसके साथ लगा है वो बी के लिए ही है, जो जिसके साथ लगा है वो बी के लिए है। ठीक है, तो जो ए से लिखा है साफ साफ, जो सी से दो गुना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब हमने मान लिया ए की जो आयु है, ठीक है, वो ए है, सी की आयु ए, तो बी कितना हुआ, दो गुना, तो बी कितना हुआ, 2A। 2a। और ए 2A, की एज कितनी हो गई फिर, 4A हो जाएगी। नहीं, 2a+ में 2। 2+A, हाँ 2A+। ठीक है, ये चीज गलती मत हाँ करना आप ये लोग। भाई गलत बी कर दी। से 2 साल बड़ा, बी से 2 साल बड़ा, 4a कैसे हो गया, उसके क्या पता 2a के फॉर्म में, ये 2 साल बड़ा +2 करना है ना हमें। ठीक है, तो अब इसने कहा है तीनों की आयु का जो सम है वो 27 है। क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया वैसे। यस ठीक सर। है, उसके बाद जब सम है तो हम लोग क्या कर देंगे, 2a+2a 5a, और एक मिनट, 5A हमने plus 2 is 27. 5a+2 Is 27, 25. और Yes, 5a is equal to 25. 25 and Hmm. a is equal to 5। 5. ठीक है, तो यहाँ पर a की एज ये आ गई, तो b की कितनी हो गई, 10. 5 into में 2 means 10 year, so the answer will be 10। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो मेरा सर बी की 9 इयर्स आ रही है मेरे को। तो आपने कहीं पर गलती की होगी सी। ये अगर सर रिप्लेस करें, हम्म, जैसे a इज इक्वल टू 2+b लिखा मैंने, ठीक है, जी, b इज इक्वल टू 2c लिख दिया। एक मिनट जस्ट ए मिनट। आपने बोला ए इक्वल कितना कर दिया हमने, a इज इक्वल टू 2+b कर दिया, ओके, 2+a, 2+b, 2+b कर दिया, और ये कहते हैं b इज इक्वल टू 2c कर दिया। 2c कर दिया, सही और है। ये उसमें a प्लस बी प्लस सी वाले में रिप्लेस कर दिया मैंने जो वैल्यू, 2+b आ गया, और तो c की, पी अच्छा, c की और b/2 आ गई ना, c की वैल्यू आ गई हमारे पास इज b/2। इक्वल इज इक्वल, हाँ, तो सब और क्या फिर यहाँ दो, पर b की वैल्यू आपने ये पुट कर दी। और दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा। सी की वैल्यू लेने की जरूरत ही क्या है? नहीं, ये यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। नहीं मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं आप नहीं, a प्लस बी इसी से प्लस सी, निकालिए। ए हाँ तो प्लस बी, ए, ये मिनट रुकिए, ए प्लस बी हाँ प्लस सी इज इक्वल टू 27 है, हम्म, मैं सारी वैल्यू उसमें पुट कर दी, ठीक जी, है, हाँ सी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी ना, सी बी इज इक्वल टू 2c है, तो सी की क्या वैल्यू आएगी, b/2 हाँ, वो आएगी। आपने अब c की वैल्यू b के फॉर्म में रख ली। हाँ ठीक है, अब c की बी वैल्यू की जो है, वैल्यू रखी ना, अब सी की निकाल लीजिए। c की वैल्यू ऐसे आपने b के फॉर्म में ऐसे रख 9 ली। ऐड करने में 9 भी अच्छा है, 9 भी आ गई, ठीक है, 8 आंसर है, 8 आ गई, ठीक है। सर मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। b+2+b+c इज इक्वल टू 27। फिर उसके बाद बी में अगर अपन एक, वैल्यू पुट करेंगे। आपने आंसर जो आ गया किया, यार, ठीक आ है, गया। 8 आंसर है वो, अरे 8 9 बी की जगह 8 भी लिख दिया। हाँ, वो कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बढ़े फिर हम लोग आगे, यस सर। आवाज आ रही है ना। जी सर। देखिए, खान और शोहिब ने डिसाइड किया, ठीक है, अपनी एजेस का रेशियो निकालने का। तो ये निकल के आया कि 5:4, तो खान का 5 हो गया और शोएब का 4 हो गया। और 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। उनके जो एज का रेशियो होगा वो 11:9 होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शोएब की प्रेजेंट एज क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए।
नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए आप लोग, जल्दबाजी मत कीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए अपने आंसर को। सर एक बार मेरा चेक कीजिए। बिल्कुल, आपसे भी कह रहा हूँ रिकैलकुलेट कीजिए। अगर आपका आ गया है ना, जितना भी आंसर आया है उस आंसर को एक बार वेरीफाई भी करके देख लीजिए क्या सही है। सोएब की वर्तमान Sir, answer is 27. कैन बी। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर अब तक है 27 ही सही है, अभी निकाल के देखेंगे नहीं बाकी। सर, मैंने शिवेंद्र जी पीछे कैसे हैं? सर इस वाला थोड़ा कर रहा हूँ अभी। अच्छा, भेज दिया सर। ठीक है 24। 24 ही आएगा, राइट, 24 ही आएगा, सही है। सही मतलब मेरा। हाँ 24 ही है। मैंने 2 बार चेक करी। नहीं नहीं ठीक है, कैलकुलेट करके मैंने देखा 24 ही आएगा। देखिए हम्म, अब कैसे है क्या है देख लेते हैं एक बार। आप लोगों के अपने अपने अलग अलग मेथड हो सकते हैं, किसी का कोई भी मेथड हो, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं आपको वो अपना मेथड बताता हूँ, ठीक है। अगर कई बार होता है क्या आपको अपने मेथड से कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए समझाया जाता है और कुछ नहीं है। मैथ के एक क्वेश्चन के करने के तरीके काफी होते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने ये तरीका बताया तो इसके अलावा कोई इसका सेकंड वे नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं हम लोग। आपको पता है क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, जो रेशो में दे रखा है ना आप उसी को मान लो। जो रेशो में गिवन है 5:4 है ना, आप उसी को मान लो, ठीक है। कि उनके जो है 5:4 एजेस जो है, तो हमने मान लिया 5 जो है और 4 जो है ये खान की हो गई और ये सोएब की हो गई, ठीक है। इसने कहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसने कहा है खान एंड शोएब डिसाइडेड टू टेक a ratio of their ages, it comes out to be 5:4। 3 years from now, 3 years from now, ठीक है, the ratio of their ages will be 11:9। उनकी एजेस का जो रेशियो है वो 11:9 है। कितने साल बाद है बताइए, कितने साल बाद है? 3 साल बाद। 3 साल बाद है ना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये जो गैप है यहाँ पर, इनका जो गैप है 3 साल का, और ये भी क्या है 3 साल का ही गैप है ना, दोनों तरफ। तो इस टाइप में मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एक चीज बताई थी कि इसकी ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, शायद आपको मल्टीप्लाई देख के याद आ जाए, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई देख के याद आ जाए, कुछ ऐसा बताया था मैंने। ये यहाँ पे 1 मिनट में लेटर हटा देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक मिनट, क्लियर हो, कुछ इस टाइप का बताया था मैंने। 5:4, ठीक है, कितना आया था हमारा 11:9, और डिफरेंस जो है 3 ईयर के। तो याद हो तो मैंने आप लोग को उस दिन बताया था कैसे, मतलब इन्हें की इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके, ठीक है, याद आया कुछ रेशियो के अंदर, ठीक है। क्या किया था, मतलब मैंने 9 5 जैसे, मतलब कहने का ये तो मैंने डायरेक्ट वैसे बना दिया, आप लोग कंफ्यूज होंगे कहीं। 9 5 45, ठीक है। 11 4 44 इक्वल, ठीक है। 11 3 33 और 9 3 27, ठीक है। ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ये आ गया 1 और यहां पर ये आ गया आपका 6। 1 जो है 6 के इक्वल है, तो 1 जो 6 के इक्वल है, तो हमारे पास वैल्यू थी 5:4।
तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 6, तो 30 एंड 24। तो यहाँ पर एज पूछी गई थी शोएब की, तो जो कि 24 है, तो इसका आंसर 24। ठीक है, क्या कंटिन्यू आगे करें फिर? अब क्लियर है ये चीजें? Yes, sir. देखिए, किसी को ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया मैंने ये कहाँ से क्या लिखा है, तो आप लोग वीडियो जाके रेशो वाले में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से वहां पे बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, सर कई, इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं हाँ ना बिल्कुल, इक्वेशन बिल्कुल। लेके आप सॉल्व कर लीजिए, लेट कर लीजिए। इक्वेशन से सॉल्व करने पे आंसर 27 आ रहा है। इक्वेशन से 27 आ रहा है? यस सर। जस्ट सर 5x plus 3 is equal to 11y and second equation 4x plus 3 is equal to 9y. फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, सेकंड में पुट किया। अच्छा, आपने एक की वैल्यू मान ली है, जैसे 5x प्लस में 3 किया फर्स्ट, ओके, और आपका 4x प्लस 11y। हाँ इक्वल टू 11 आ गया, एंड ये आपने किया 4 4x प्लस में ये भी 3, 9 के इक्वल। 9y। ये 11x था और ये 9y। नहीं, सर ये एक बात बताए, आपने यहाँ पे x लिया है ऊपर वाले में या y y लिया है? y लिया है, y दोनों में y वाई है। क्यों? दोनों में y क्यों ले लिया आपने? y कैसे लेट ले लिया? y तो अगर मान लेते हैं आप, तो y तो दूसरे की एज हो गई ना। तो सर आप सिर्फ 11 ले सकते हैं भाई। मान लीजिए आपकी करंट एज उसकी 5x है, तो 3 साल बाद जो उसकी एज होगी, तो जितना भी होगा इसमें दे रखा है कि वो 11 है, तो 11x हो सकता है, लेकिन वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए, आपने जैसे ऊपर लेट किया है 5x प्लस में 3 लेट कर लिया 3 साल बाद, तो 11 के इक्वल जरूरी नहीं है कि 11 के इक्वल होगा। सर हाँ जी, सर ये रेशियो में है तो सीधा सीधा ये जो लिखाया है ना इन्होंने 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 इक्वल टू 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। कैसे ये सर उत्तर जी, रेशियो में है ना, कैसे रिपीट किया? जो इन्होंने रिपीट की लिखाया था ना इसके वाले को बोल रही हूँ मैं। ये तो 5x आपके प्लस 3 5x प्लस 5x 3, हाँ डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, हाँ ये कर सकते हैं, ये अब कर सकते इक्वल हैं। में 11 बाय 9। हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए ये एजेस का सर रेशियो उससे भी दे रखा है। 24 आ गया था। हाँ तो आंसर आ गया वो 24 ही कहीं है। पे, हाँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ठीक है, एक्चुअल जो करने का वे है ना वो ये है, ना कि जो पिछला वे था। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द रेशियो फॉर्म। तो रेशियो के फॉर्म में ये वाली वैल्यू जो है इधर वाली, अगर या तो अगर यहाँ पे 5x प्लस में 3 कर रहे हैं, तो इसके साथ हम x तो लगा ही नहीं सकते, हमें क्या पता क्या आएगी क्या नहीं। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्म में गिवन है, तो 11 अपॉन में 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज गिवन है यहाँ पर, और लिखा है कि 3 टाइम टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना है, मतलब दोनों बच्चे जितने हैं, जितने साल के टोटल, उसके 3 गुना है उनके फादर की एज। बट आफ्टर 20 ईयर ही विल बी ओनली 2 टाइम्स, लेकिन 20 साल बाद वो दोनों बच्चों की एज के केवल है क्या, सिर्फ 2 गुना हो रहे हैं। तो वहां पर एवरेज एज निकालनी है दोनों बच्चों। इजी है, बताइए, करके देखिए, ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या रहा है। एजेस ऑफ चिल्ड्रन में फिर आप लोग कंफ्यूज मत, 2 बच्चों के सम दे रखा है वो। सर एक क्वेश्चन है। जी सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें रेशियो दे रहा 5:4 और 11:9, जी तो क्या रेशियो का डिफरेंस जैसे मान ली 5:4 है तो और दोबारा जो 11:9 हुआ, इनके बीच का डिफरेंस देखा तो ये अलग अलग डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं क्या? जैसे अगर हमने 5 में से 11 में से 5 को माइनस किया तो बचे वहां पर जो गैपिंग आ रही है वो 6 की आ रही है, और अगर हमने 9 में से 4 को माइनस तो उसमें गैपिंग आ रही है 5, तो रेशियो तो हमेशा इक्वल में बढ़ते घटते हैं ना? नहीं, इक्वल में घटते बढ़ते हैं, वो आपकी बात सही है, जी ठीक है। जी लेकिन है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे, मतलब जो प्रॉपर वैल्यू है वो नहीं दे रखी है। कहने का मतलब है उनकी एज कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग जैसे A/B/C निकालते थे, ए बी का और बी सी का गिवन है, जी तो हम बी को इक्वल करके चलते थे, ठीक है। बी को दोनों से हम जी अगर कम होता था तो मल्टीप्लाई करते थे। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, वो वैल्यू पूरी नहीं दे रखी है आपको, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पर डिफरेंस को आप लेके नहीं चल सकते, बिकॉज यहाँ पर कोई चीज दे ही नहीं रखी है, कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, या कोई इस टाइप से नहीं बता रखा कि जो ए है वो बी से डबल है, या बी है ए से डबल है, या हाफ है, ताकि हम दोनों को इक्वल रख सके। शायद मत कहिए, करेक्ट आंसर दीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए। सभी का आंसर जो है, देखिए पूछा है दोनों बच्चों की वर्तमान औसत आयु। औसत आयु मेरे अकॉर्डिंग जो इनकी आएगी वो 30 ईयर आनी चाहिए। 24 10 ईयर्स बोथ। 10 ईयर आएगी बोथ की सर, एवरेज 20 आएगी और 20 साल बाद जानोगे एवरेज सर आ गया 30 आ गया सर। 30 आ गया। हम्म 30 ही मेरे हिसाब से इसके आनी चाहिए। नहीं आया सर, कैसे कोई आया 30? दिक्कत नहीं, कोई नहीं, अभी बता देते हैं। ये देखिए आएगा सर, 20 आएगा। कोई नहीं, देख लेते हैं शिवेन जी क्या आएगा, ठीक है। Yes, देखिए sir, 30. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। भाई हमें नहीं पता दोनों बच्चों की आयु कितनी है, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन इतना पता है, ठीक है, दोनों बच्चों की आयु जो है, उनकी आयु के मतलब जितना सम है उनकी 3 गुना उसके फादर की एज है। तो हमने क्या मान लिया, भाई बच्चों की एज सपोज कर 1 है, ठीक है, मतलब नहीं कि दोनों का 1 है, और उनकी आयु, पिताजी की जो आयु है वो 3 है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि बच्चों की जो एज है वो 1 ईयर है, और उनके फादर की जो एज है वो 3 ईयर है। तो हमारा जो आ गया यहाँ पर 3:1 आ गया एक तरह से, ठीक है, या 3:1 आ गया। अब इसने कहा है, ठीक है, बट आफ्टर 20 ईयर कि वो सिर्फ 2 गुना रह रहे हैं अपनी बच्चों की एज के। तो इनके बच्चों की एज तो 20 ईयर के बाद ही सेम ही रहेगी या नहीं रहेगी? Yes, sir. ठीक है, नहीं दोनों में रहेगी। रहेगी ना वही, ठीक है। हाँ मतलब औसत को क्या बोलते हैं, अनुपात में तो भाई मतलब कहने का, जितनी यहाँ पर अब है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, दोनों बच्चों की इक्वल है, औसतन मान देख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही दोनों बच्चों का इक्वल औसतन मान यहाँ पे होगा या नहीं होगा? ठीक है। जी सर। अब देखिए क्वेश्चन में यहीं से आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जो मैंने पिछला बताया था आपको तरीका, सेम यहां पर अप्लाई कर दो ना। इनमें डिफरेंसेस कितना है बोलिए, 20 ईयर का है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। है ना?
ठीक है, और इसमें कितना डिफरेंसेस है बताइए। इसमें अगर तो ये 20 समझ गए ना, नहीं यहाँ 2 बच्चे हैं। ओहो, यहीं पे गलत कर दिया। तो सीधा उस टाइप से कर दो ना सर कि 3 मैं दोनों बता दूं, हाँ वो भी हो जाएगा, वो डायरेक्टली है। 2 आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शिवेन जी रिपीट 2 की। बच्चे भी हैं तो भी तो 20 इयर्स का ही तो गैप हो रहा है ना, 40 थोड़ी ना आ जाएगा वहाँ। अरे भाई क्यों नहीं होगा 40 ईयर का गैप भाई, 20 साल उसके छोटे, मान लो एक फर्स्ट बच्चे की और 20 साल उसके दूसरे बच्चे की, ठीक है, टोटल अच्छा कितना ठीक हुआ? है, ओके ओके शिट, बोलिए कितना हुआ? यहाँ पे तो दोनों बच्चों 40 हो को गया। हाँ शिवेन जी, उनका आप क्या कह रहे थे? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, रिपीट कीजिए एक बार। ये बोल रहा था सर, जो आपने बताया था ना मेथड भी, जो कि एक नॉर्मल मेथड है, वही वाला कर दीजिए ना सर। 3/1, दोनों में +20 करके बराबर 2/1। हाँ वो भी सही है कि 3x प्लस वही में किया है, 2 कर लीजिए, ठीक है, सॉरी 20 कर 20 लिया ना कर सर। लीजिए। हाँ, हाँ 20 कर लीजिए, और उधर x+20 आपका क्या हो डिवाइड जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, इज 1x इक्वल टू प्लस प्लस, 1। सर 1x प्लस कहाँ से आएगा? +20 अरे हाँ कहाँ से, +20, 1x ही हाँ तो आएगा। +20 ठीक है, +20 इक्वल 20, और रेशो कितना है बताइए? 2:1। 2 रेशियो बनाएगा ना सर। ठीक है, आगे बराबर में लगना अब इसकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए। आ जाएगा। लेकिन ये देखिए, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3x + 20 इक्वल टू 2x + 40। ठीक है, 3x में से 2x गए, आपका बच गया ओनली x, और ये 20 आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू 20 आ गई, ये गलत आई दोनों है, गलत आई है। जोड़ 20 देख एक मिनट दोनों रुकिए, का ऐड एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, जस्ट ए मिनट। ये आपका 20x, सर इसको आप क्वेश्चन में जो लगाएंगे ना, जो दे रखा है उसमें फिट बैठ रहा है एकदम ये। तो जो हाँ 1x क्वेश्चन में + फिट 20 बैठ रहा है है। उसमें 1x बाकी + 40 नहीं होगा? हाँ मैं वही 40 चीज हो करके देख रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। 42 उससे 30 आ जाएगी। हम लोग, हाँ ये सही है। देखिए यहां पर जो आपने कर लिया, ठीक है, 1 साल यहाँ पर आदमी की एज में 20 साल जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या दोनों बच्चों की एज में 20-20 नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। तो ये कितने हो गए? 1x + 40 हुए। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3x + में 20 इक्वल टू 2x + में 40। अरे सर लेकिन वो तो दोनों का सम ही तो माना था x, सॉरी 1, दोनों का सम ही तो माना था ना, अरे उसका योग ही मेरे तो भाई, माना था हाँ ना। मान लीजिए आपने तो दोनों फिर का उसके सम, बाद एक उनमें भी बात तो सुनिए, 20 ही मेरी, जुड़ेगा, आप दोनों में जोड़ रहे हो 20-20। मेरी बात सुनिए, दोनों को हमने एक मान लिया, ठीक है, हाँ एक कहने का मतलब मान लो एक 6 महीने का, दूसरा भी 6 महीने का, एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब 20 साल बाद जब इनकी एज होगी तो क्या सिर्फ एक की ही एज बढ़ेगी? तो आप दोनों की बढ़ाइए, लेकिन दोनों को तो आपने एक ही माना है ना। एक लेट किया है तो ये हाँ तो एक एक वैल्यू लेट थोड़ी किया है। है तो उन दोनों का सम किया है आपने, लेट अलग अलग नहीं किया, अलग अलग कीजिएगा तो या, अलग अलग होगा। यहाँ आपने पर एक जो माना है वो दोनों की सम माना है, दोनों के आयु का सम माना है, एक जो लेट किया है आपने। आयु का सम माना है ना, आप ही कह रहे हाँ हो आयु का मैंने सम माना है, हाँ ठीक है। तो जब आयु का मैंने सम माना है, तो मैं अगर 20 साल बाद कहता हूं, ठीक है, उसी में जुड़ेगा, ये मतलब थोड़ा यानी, ना कि 6 में जुड़ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप मान लीजिए दोनों की आयु का सम 1 साल है, तो अगर मैं कहता हूँ 20 साल बाद उनकी क्या एज होगी, तो क्या सिर्फ 20 ही जोड़ेंगे? No, sir. औसत 40. में तो जो सम में ही तो जुड़ेगा। अगर अगर आप, आपने सम माना है, अगर उनके एक एक साल मानी है हाँ तो तो एक एक वही साल चीज, तो हाँ तो आप मेरी 20 बात सुनिए, जुड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, मान लीजिए एक 4 है, एक 5 है, और ये 9 आया, 9 की एक की जगह 9 है मान लो, आप कह रहे हो कि 20 साल बाद ओनली 9 + 20 होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ 4 + 20 और +5 + 20 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक लेट नहीं होगा, यहाँ पर एक्स लेट होगा। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप लेट जी चाहे एक करो
या x करो। इसी आ गया। एक करो। मेरे कहने का मतलब यही है, जो मैंने ये 1 लिया था ना, ये जो मैंने, एक मिनट, ये जो मैंने 1 लिया है, इस 1 का मतलब है दोनों की आयु का सम है ये, है ना? ठीक है, चाहे दोनों की आयु का सम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक की 4 साल और एक की 5 साल, जैसे यहाँ पे 9 साल आया तो मैंने 9 को वहां पर 1 साल माना है, समझ गए? अगर मैं अब 20 साल बाद कहता हूं तो 20 साल जो है सिर्फ 9 + 20 थोड़ी जुड़ेगा, जो जुड़ेगा, ठीक है, उसमें 40 जुड़ेगी, क्योंकि 20 साल इसके हो गए, 20 साल इसके हो गए। बट द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनके सम का यानी कि जो डबल हो रहा है, तो जब अपन उसकी एज में डबल जोड़ेंगे, मतलब 20 साल जोड़ेंगे, तो उनके सम में भी 20 साल ही जोड़ेगा, ना करके क्वेश्चन उनकी यही तो इंडिविजुअल में चीज है, जोड़ेगा। यही तो यहाँ पर समझना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है? इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं वो यही कह रहा है कि अगर एक की एज 1 है तो दोनों के, और ये 2 बच्चों का है, तो अगर मैं 20 साल बाद कहता हूं तो इनमें 20 + 20 दोनों की जो सम होगा, ये भी तो सम है, तो दोनों का जो सम होगा वो 20 + 20 जुड़ेगा, 20 + 20 जुड़ेगा, तो ये 40 ईयर आएगा इस टाइप से। तो इसीलिए वहां पर जो हमारी गड़बड़ हो रही थी, जैसे हम लोगों ने किया यहाँ पर 3x प्लस में 20 और 1x प्लस में 40 इक्वल 2/1, तो यहाँ पर 3x प्लस में 20 इक्वल टू 2x प्लस में 80। अब 2 और 3, तो ये x आ गया और वो 60 आ गया, सो एवरेज एज विल बी 30 ईयर। अब देखिए, अब ध्यान देना आप लोग, x की एज 30 ईयर आ चुकी है हमारी, ठीक है, तो 30 प्लस में 30 हमने कर लिया, ठीक है, ये आ गई इन बच्चों की एज, ये है उनके चाइल्ड, सी से लिख दिया चिल्ड्रन, और उनके पिताजी की एज जो है 3 गुना, 3 गुना का मतलब कितना हुआ? पर ये जो 30 आई है ये तो एवरेज आई है ना। 180 हाँ साल। हाँ, तो एवरेज आई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आप पिताजी 80 की साल। एज कितनी हो गई? 180, ठीक है, 180। 180 और इधर आ गई 60, तो ये 3 गुना है, ठीक है। अब इसने कहा है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद ये कितने हो गए? 200। 200। 200, और ये कितने हो गए? 80। 100, क्योंकि डबल 100। बढ़ेगा ना, 20 अच्छा, फिर 20, ठीक है, तो ये 40, ठीक है। अब क्या देखना आप लोग, ये 100 करो ना सर। सॉरी, हाँ, तो हाँ, डबल तो हो अब जाएगा। देखिए, काटिए, 100 बन जाए 100 और 100 बन जाए 100, 100 2 जा 2:1, डबल ही आया ना, क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोगों की वैल्यू एक बार लेके देखता हूं मैं, आप लोगों की वैल्यू आ रही थी क्वेश्चन x ने = 10 आ रहा था, नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ने घुमा दिया, वो 2 बच्चे के चक्कर में हमने एक जोड़ लिया सर। हाँ, बस वही चीज मैं बता रहा हूं आप लोग, क्वेश्चन यहाँ पर घुमाया गया है, ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैंने कहा अगर आप लोग का आंसर मान लो कंफ्यूजन वाला हो रहा है, वो तो ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखे आपने लगा दीजिए, अगर ऑप्शन में दे देता यहाँ पर मान लीजिए 30, 60, ठीक है, और 40 दे देता, और 10 होता ही नहीं आपके पास, और 1 दे देता नन, तो आप लोग तो कहते सर क्वेश्चन ही गलत है। तो हम नन पे लगा के आ जाते हैं। वही चीज है ना, आप लोग नन पे लगा के आते, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है, जो एवरेज एज, जो इनकी एज है वो 60 और एवरेज जो आएगी वो 30 आएगी। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। आंसर तो फिर भी वही आया। 30 आया ना, कैसे वही हाँ, आया? 30 हाँ, और आपका 60। तो, हाँ, आपका तो पहले ही 30 आ रहा था, ठीक है, ओके भाई। किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता देना आप लोग, मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। हेलो सर। नो सर, नो हाँ, डाउट। ठीक है, ओके। साक्षी जी, कोई इश्यू नहीं है ना? नो सर। ठीक है, प्रिया जी आपको? ओके, ठीक है भाई। देखिए, मैं नहीं चाहता किसी का डाउट हो, तो इसलिए वापस एक्सप्लेन करने के लिए आ गया है, ठीक है। देखिए कि ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन के सम जितना भी है उनका 3 गुना उनके पिताजी है। तो मान लीजिए मैंने अगर ये x माना है तो ये 3x, ठीक है, तो इस x को मैंने वहां पर 1 लेट किया था और ये 3,
रेशो तो भाई इसका 3:1 ही आया ना, बात तो वही है, चाहे 3x/x लिख लो भाई, चीज तो वही हो गई ना दोनों। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आ गया 3:1 और कहा है 20 ईयर बाद, तो हमने इसे बात मान लीजिए वही चीज, चाहे 3x मान लीजिए या x मान लीजिए या 3:1 मान लीजिए, चीज वही है। तो हमने इसे भी माना, तो भी 3x 20 ईयर बाद प्लस 20, और जो बच्चे हैं उनके भी 20 ईयर बाद, 20 + 20। भाई क्यों आया 20 + 20, मैंने रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, 40 ईयर क्यों है, क्योंकि दो बच्चे हैं, ध्यान रखना दो बच्चे हैं, तो एजेस जब जुड़ेगा ना उनका सम जब आएगा तो 20 + 20 होगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो उनका रेशियो आ रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर ही विल बी ओनली 2 टाइम, मतलब 2, और किसका 2 टाइम, जो 1 माना था हमने। ठीक है, ये चीज है, तो इसे हमने रेशियो के फॉर्म में गिवन है, तो यहां पर हमने क्या किया था, 3x प्लस में 20 अपॉन में x प्लस में 40 और इधर 2 अपॉन में 1, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करना है। ओके, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ गीता इज 9/7 टाइम। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ गीता इज 9/7 टाइम टू डेट ऑफ हर मैरिजेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कहा गया है कि जब उसकी शादी हुई थी ना, तो जितनी भी उसकी शादी की एज थी, उस आयु की आज की एज 9/7 गुना है, 9/7। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ हर चाइल्ड, अब उसके बच्चे की जो एज है वो 1/3 है उसके प्रेजेंट एज के, जितने साल की आज है ना, ठीक है, वो उसकी जो आयु है उसके बच्चे का 1/3 है, मतलब सॉरी उसका बच्चा 1/3 है, उल्टा बोल दिया। और अगर गीता की शादी 12 साल की एज में, मतलब 12 साल पहले हुई थी, ठीक है, देन कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड, तो उसके बच्चे की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। ठीक है, करंट एज क्या है कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन घुमा रखा है, कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा घुमा। तो इसीलिए तो घुमा रखा है, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो और कंफ्यूजन क्रिएट करे, और आपका दिमाग कितना चलता है, छोटे मोटे तैयारी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। कौशिक जी, पिछला क्लियर था ना? हाँ जी सर। बोलो सर, बोलो तो रुक जाओ, टीटी मिले ना। हाँ, बताओ। ओके, हो जाए तो बता देना। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अपने आप उसी हिसाब से करते जाइए।
तो क्या सही है? एक मिनट देखता हूँ। ओके, कोई नहीं, आपका 14 दिया है आपने आंसर। जी सर। 10 जी सर। 3। ठीक है, देखता हूँ आपका जो आंसर आना चाहिए इसमें एक 14 मिनट ही सर। आना चाहिए। सर भेजा है देखिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो है 14 ही आना चाहिए। मैं और भी ट्राई करता हूँ सर, इसको देखता हूँ, एक मिनट। कौशिक तिवारी जी। 14 है आंसर। हाँ 14 है ठीक बिल्कुल। है सर, आ गया। सर मेरा तो 2 साल कम आ रहा है, 12 आ रहा है। कोई नहीं, 2 साल जोड़ दीजिए। कहाँ पे गड़बड़ कर दिया? ये 200 और कम आएगा सारा। पहले कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, हो जाती है कई बार गलतियां। करे क्या सोल्व? यस सर कीजिए। मैं आंसर चेंज कीजिए करूंगा। सर। क्या कह रहे कीजिए। हैं अजय जी? नहीं, मुझे है ना कि मैं कहीं ना कहीं ये मजाक के लिए। इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो 14 ईयर ही आना चाहिए। ठीक है, सर 14 कह 18, रहा हूँ, सॉरी 18 ईयर। 14 मैंने पहले भेजा था, हाँ लेकिन अभी 18 मैं बोल रहा ईयर। हूँ 18 होना इसका चाहिए। करेक्ट आंसर जो है 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और 18 ईयर किसी का नहीं आया, सिर्फ शिवेन जी का ही आया है। जी। अब कैसे आया ध्यान दीजिए। शिवेन जी, पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा आपने कौन सा मेथड यहाँ पर यूज किया, जो सिंपल अगर होगा तो वही हम कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर मैं आंसर चेंज किया, ये आपको पता चल गया ना? 18 हाँ आंसर बिल्कुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो इसमें कुछ नहीं किया, मैंने माना कि उसकी शादी के समय उसकी उम्र x थी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया। और भाई प्रेजेंट एज 9/7x हो गई। x + 12 = 9/7x। ठीक है, अब देखिए क्यों किया, 12 क्योंकि उसकी शादी जो हुई थी, ठीक, गीता वॉज मैरिड 12 ईयर एगो। ठीक है भाई, बच्चा जितना है, देखिए यहां पर x + 12 क्यों किया गया है भाई? शादी के 12 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है, जो किसके इक्वल है? 9/7x के। सॉरी 12 साल का है, मतलब यानी कि बच्चे को कुछ पता था कुछ नहीं सर इसमें। मतलब कहने का है 12 ईयर एगो जो लिखा गया है, जितनी हमने मान ली है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या चीज है मेन, अगर ये चीज आप समझ गए ना x + 12 कैसे आया, तो क्वेश्चन जो है आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। जो शिवेंद्र जी ने बताया है तरीका यही है, x एज मान ली, क्वेश्चन में कहा गया है 9/7 टाइम, तो 9/7 टाइम, और बच्चे की एज, प्रेजेंट एज जो है 1/3 है उनकी प्रेजेंट एज की, और हमने प्रेजेंट मानी थी x, तो 1/3 कितना हो गया? सॉरी देखिए ध्यान से, मैं वापस सबको रिपीट कर रहा हूं। एक्स हमने उनकी प्रेजेंट एज, मैरिड एज मान ली। ठीक है, जब शादी हुई तो वो हमने एक्स मान ली, प्रेजेंट आ गई, उसके हिसाब से x इंटू में 9/7। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखिए बच्चे की जो एज बताई गई है, कहा है उनकी प्रेजेंट एज का 1/3 है, प्रेजेंट एज ये है, तो x इंटू में 9/7 इंटू में 1/3। बोलिए समझ में आई ये बात? ठीक है, 3 3 9, क्या क्लियर है ये चीज? 3x + 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे कहा गया है इफ गीता वाज मैरिड 12 ईयर एगो, अगर गीता की शादी 12 साल पहले हुई है, ठीक है, 12 साल पहले,
मतलब कि जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 12 साल पहले, ठीक है, प्रेजेंट एज से 12 साल पहले, 12 साल पहले मतलब शादी के 12 साल जो बाद होंगे वो प्रेजेंट एज के बराबर होंगे या नहीं होंगे? भाई शादी के बाद 12 साल जो होंगे वो प्रेजेंट एज के बराबर होंगे या नहीं होंगे? जी सर। होंगे ना? होंगे सर। तो मैंने यही यहाँ पर यही तो किया था शिवेंद्र जी ने। तो x प्लस में 12 इक्वल x इंटू में 9 अपोन में 7। तो यहाँ पर 9 अपोन में 7 x माइनस में x इक्वल हो जाएगा आपका 12। एलसीएम लिया हमने तो 7 आ गया। 9x माइनस 7x इक्वल 12। ठीक है, ये आ गया आपका 2x अपोन में 7 इक्वल 12। 2x इक्वल टू कितना आ गया? 84। 84 और x इक्वल टू कितना आ गया 42 हमारा? 42। अब ये जो x की एज आई है ये इनकी मैरिज की एज आई है गाइज। हमें तो बच्चे की एज निकालनी है ना, तो बच्चे की एज ये रही। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट जैसे ही हमने किया तो ये आ गया हमारा 3x, x की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 42 अपोन में 7। 7 6 जा 42 और 6 3 जा कितना हुआ? 18। क्या चीज क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, मेथड इसका यही है, इससे आसान मेथड इसमें नहीं है। क्वेश्चन को बस लेट कर लो और उसी के बेस से चलते जाओ, जो क्वेश्चन कह रहे हो उसे कर दो आप क्लियर बस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, एक बार और बताएंगे क्या? मैं 14 से आगे बढ़ ही नहीं रहा, कैसे भी कर है, कहाँ से किस तरीके से फिर। आपने फिर मतलब खाना वाना नहीं दिया ताकि आगे आप बढ़ो। इसका है कि हाँ। 42 ईयर उसकी एज की शादी के समय। देखिए अब लिखा बाद उसकी एज हो गई 54 साल। जी 54 जी साल पे एक कई होता है 18। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए पूछा गया, कोई नहीं मैं वापस बता। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ गीता इज 9 अपॉन 7 टाइम्स इज दैट ऑफ हर मैरिज एज। देखिए मैरिज एज के साथ कंपैरिजन कर रखा है, कहा गया है कि मैरिज एज के 9/7 गुना है। तो हमने मैरिज एज मान लिया, मैरिज एज जो मान लिया वो x ईयर है। और प्रेजेंट एज जो कहा है इसका 9/7 टाइम है, मतलब 9/7x आ गया। प्रेजेंट मैरिज एज का 9/7x। और बच्चे की जो एज बताई गई है जो उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी है? 9/7x है। ठीक है, उसका 1/3 है, तो ये कर दिया हमने 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 3x अपोन में 7। अब क्वेश्चन में कहा गया है इफ गीता वाज मैरिड 12 ईयर एगो, मतलब जो प्रेजेंट की एज है ना उससे 12 साल पहले शादी हुई है। ठीक है, 12 साल पहले, सीधी सी बात। मतलब जो हमने उनकी शादी की एज मानी है उसके 12 साल बाद जो हो गई वो प्रेजेंट एज हो गई, हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है, और वो प्रेजेंट एज हमने जो हमारा आया था 9/7x आया था, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 84 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू जब हम 42 इसमें सर। सर 42। हाँ सॉरी 42, हाँ हाँ 42 आ जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू हम इस वाले वैल्यू में c में जो फाइंड आउट करेंगे तो यहां से जो बच्चे की एज आएगी वो कितनी आ जाएगी? 18 ईयर। जी सर। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा दिया था। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा घुमा रखा है, ध्यान से देखना आप लोग। यहां पर अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चनों के टाइप कर लिए ना और फिर उसके बाद मैं जो आपको बैक ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस रिलेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन आप कहीं भी कर सकते हैं, घुमाने वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ।
3 year 11 अच्छा 1 year ओके सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं एक मिनट साइन ओके रुकिए गुरु, अब देखते हैं आंसर जो इसका करेक्ट है गाइस वो 11 ईयर है ठीक है जिनके भी 11 आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए एक ग्रेट बनता है और एक लाइक बनता है तो लाइक का यहाँ पर बटन तो है नहीं कि लाइक कर दो कोई नहीं ठीक है अब देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में क्वेश्चन जो कह रहा है मैंने कहा ना जो कहता है उसी को आप लेट कर लो क्वेश्चन में कहा गया है ठीक है आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ राहुल विल बी लेस देन राहुल विल बी 3 ईयर लेस देन 4 टाइम ऑफ हिज एज इंग्लिश ठीक में है। गलत है थोड़ा सा क्या कह रहे हैं इंग्लिश वाले में 6 इयर्स बैक लिखा हुआ है लास्ट में बीच में होना चाहिए हाँ वो स्टेट में वहां पे गलत लिख दिया है सही बात है ठीक है तो बताया गया है कि 6 साल बाद जो राहुल की आयु है ना अपने 6 साल पहले ठीक है अपने 6 साल पहले आयु की 4 गुना से 3 साल कम होगी देखिए कितना घुमा दिया है 11 तो आंसर कैसे भी नहीं आएगा सर मैं बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं आगे 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 देखो 11 आ मान गया। लो हमने उसकी एज मान ली प्रेजेंट एज एक्स मान ली क्लियर है ये चीज जी और सर 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी x-6 ठीक है और 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी x+6 क्लियर है अब ध्यान देना क्या कहा है क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन में क्या कहा गया है जो 6 साल आफ्टर 6 मतलब सॉरी 6 साल बाद राहुल की आयु अपनी 6 साल पहले आयु के 4 गुना से 3 साल कम ठीक है अपनी 6 साल की पहले आयु के 4 गुना 6 साल की पहले आयु 6 साल की पहले आयु का 4 गुना से 3 कम समझ गए मेरी बात सर तो यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं होगा ये क्योंकि अभी वो बोल रहा है 6 साल बाद यानी कि x+6 उसके 6 साल पहले तो वो प्रेजेंट में आ गया क्योंकि अगर वो x-6 में जा रहा तो 12 साल हो गया क्योंकि x+6 से प्रेजेंट में तो आओगे तो देखिए 6 तो साल सही प्रेजेंट का है लेकिन ठीक है ये मैंने फ्यूचर मान लिया ना 6 साल बाद ये मैंने फ्यूचर को मान रखा है ये x+6 मान रखा है और मैंने हाँ ठीक प्रेजेंट को है अब वो क्या बोल रहा है फ्यूचर से 6 साल पीछे हाँ जाओगे तो प्रेजेंट में होगी देखिए ना क्या कहा है 6 साल बाद जो राहुल की जितनी भी आयु आएगी भाई 6 साल बाद राहुल की आयु आई मेरी x+6 आ गई ना जो आयु है वो अपनी 6 साल पहले की आयु के 4 गुना चीज भाई देखो ना क्या कहा है आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ राहुल आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ अरे राहुल आपने प्रेजेंट को x लिया है हाँ बिल्कुल लिया है अब 6 साल बाद x+6 लिया है हाँ बिल्कुल लिया है अब मैं ये प्रेजेंट में ही मैं अगर आपको बोलती हूँ 6 साल पहले तो वो तो आप फिर से प्रेजेंट में ही जंप कर जाओगे ना क्योंकि अगर आप पास्ट में नहीं जाओगे नहीं तो मैं 12 समझ गया आपकी बात समझ गया ठीक है कहने का मतलब यहाँ पर क्या है जितनी उसकी करंट की एज है ना क्वेश्चन घुमा रखा है यहाँ पर यही बताया जितनी उसकी करंट की एज है ना
उस करंट की एज को आज की 6 साल की एज, जो आज के बाद 6 साल के बाद जो एज आएगी, वो एज जो है ना आज की एज से 6 साल पहले के 4 गुना से 3 कम है, यूं है ये। अच्छा, मतलब 12 साल को जंप कर रहा है, लेकिन जी हाँ, वर्डिंग बता दिए हैं। ठीक है, ये घुमा रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बस इसके हिसाब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये लिख लिया, वही हो गया कि भाई 6 साल बाद की जो आयु है आज से 6 साल पहले की आयु का 4 गुना से 3 कम। समझ गए? समझ गए ना? अगर ये इक्वेशन बन गई तो वहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4x माइनस 24 और माइनस में ये आपका 3 आ गया। सोल्व करेंगे तो हम इसे इधर ले आते हैं, माइनस का ये हो गया आपका 3x, ठीक है, और इधर ये 6 उधर चला जाएगा तो ये आपका हो गया 33, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 11। यही आ रहा था आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक्चुअली मैंने क्या कर रखा था कि करंट उसको जो x माइनस 6 है उसको x माना था, x प्लस 6 और x प्लस 12 कर लिया, तो आंसर आ रहा है 9, लगभग 9 के आसपास आ रहा है। बिल्कुल, मैंने भी यही किया, लेकिन मेरा x जो है वो 5 आ रहा है। गलत आ रहा है, कहीं गलती की है। हेलो सर। सर यही है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, द होल इज x माइनस 6 माइनस 3। यही वाला पूरा इक्वेशन यही किया हुआ है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो द रीजन x इज इक्वल टू 5। नहीं, अभी देखिए आपके सामने ही मैंने सॉल्व किया है, x इक्वल टू वहां पे आ रहा है 11। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, उसे कीजिए। अभी किसी ने आपने से बोला था, बताइए किसका इशू है? सर जी सर पूरा सही है, जहाँ पर यहाँ पर हमने 4x माइनस 3 में x लिया है ना, मतलब x माइनस 6 लिया, मैंने बस वहाँ पे x ले लिया था। हाँ, तो वही गड़बड़ हुई है बस। ठीक है। सर ये इक्वेशन तो सॉल्व करने से नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, कोई नहीं, मैं दोबारा करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन किसी का नहीं रहना चाहिए। कहा है ये है हमारी x और ये x माइनस 6 और ये x प्लस 6, ये कैसे आई ये तो आपको पता है ना तीनों, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद जो राहुल की आयु है, ठीक है, वो आयु जो है आज से 6 साल पहले, अपनी 6 साल पहले, इसकी आयु 6 साल पहले की ये हो गई, इस आयु के 4 गुना से 3 कम, ठीक है। तो x प्लस 6 इक्वल टू 4 की x से मल्टीप्लाई की कितना हुआ 4x, 4 की मल्टीप्लाई 6 से की कितना हुआ 24, माइनस का 3, ठीक है। अब इस 4x को मैं इधर ले आया तो x माइनस 4x कितना हो गया माइनस का 3x, और इस 6 को मैं उधर ले गया इक्वल के, तो 24 और 3 27, और ये 6 भी माइनस का जाएगा तो 33 हो गया। अच्छा हाँ, ठीक है, और ये x से माइनस कैंसिल और x इक्वल टू आ तो गया 11। हाँ ये गड़बड़ कर दिया था ना माइनस वाला, आपने जोड़ दिया होगा या तो उसे। हाँ ये 6 को बस गड़बड़ कर दिया था मैंने, निशान का, हाँ बिल्कुल। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये भी घुमाने वाले क्वेश्चन है, अगर ये कर लिए ना तो सिंपल तो आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बताया गया कि जो फादर है वो 4 टाइम है अपनी डॉटर की एज के, फादर जो है अपनी डॉटर की एज के 4 टाइम है, ठीक है, और 5 साल बाद वो 3 टाइम होंगे अपनी डॉटर की एज के। देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर, तो अगले 5 साल बाद फिर वो अपनी बेटी की आयु के कितने गुना होंगे। बहुत इजी है, ठीक है, बस वही चीज है, लेट जो करेंगे ना वो अगर सही लेट कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा।
हो गया? Yes, sir. जी Sir, सर, हो गया। 2.5 times. जी आंसर तो एक्चुअली पता नहीं है, निकाल के देखेंगे तो पता। सर 2.5 टाइम्स। Yes, sir. Perhaps can be right. Yes, sir, 2.5 टाइम। देखते हैं, हम लोग करते हैं तभी बताएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? डॉटर की एज के 4 टाइम है। ठीक है, सबका 2.5 ही वैसे आ रहा है, देखते हैं बाकी। डॉटर की एज, तो डॉटर की एज हमने लेट कर ली x ईयर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और फादर की एज हो गई कितनी? 4x। Yes, sir. अब आज से 5 साल बाद, मतलब 4x प्लस में 5, और उधर डॉटर की एज में भी 5 जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? Yes, sir. +5। He would be 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज। डॉटर की एज के 3 गुना होंगे वो। समझ गए? Yes, sir. तो इक्वेशन हमारी बन गई 4x प्लस में 5, 3x प्लस में 15। 50. ठीक है, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है उसके 5 साल बाद फिर, तो 5 साल बाद मतलब x प्लस में 5 प्लस में 5। Yes, समझ sir. गए ना? हम्म। तो 10 प्लस में 10 कितना आ गया? 20। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ, ये तो आगे इनकी डॉटर की एज, किसकी एज आई है? Daughter की डॉटर की और उनके पिताजी की एज कितनी आएगी? 40. 4 गुना है ना सर 50। पक्का 50 आएगी? Yes, अरे sir. 4 गुना है ना, x अगर 10 आया है तो 4 गुना है ना, तो 40 आएगी। भाई 40 अभी के और 40, 5 साल अब 10 5 साल बाद पूछा है अजय 5 साल जी। बाद, 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल बाद 45, फिर भाई फिर देखो, 5 जोड़ दो। अभी करंट की एज उनकी 4x है, 45। 5 साल बाद 5 और प्लस 5 और हो जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस में कितने हो गए? 50 सर। 50। तो कितना आया? कितना गुना आया? 50 upon 20, 2.5. 2.5 आया। 2.5। So answer will be 2.5. करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि सभी के आंसर सही है। कैलकुलेशन कैसे भी हो, Then पता further नहीं up. आंसर कैसे आ जाता है। कैलकुलेशन कैसी भी हो, वहां तक इधर भी 11 आ गया था, कैलकुलेशन फिर भी गड़बड़ी करी लेकिन फिर भी 11 आया था। इधर की तरफ यहाँ पर भी 2.5 आया। अभी फोटो भेजता हूँ मैं ग्रुप पे, आप देखिएगा। सही है। एग्जाम में चल जाए क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया कैसे आया 2.5? यस ठीक है, देखिए किसी को भी कंफ्यूजन हो बता देना, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि सम ऑफ एज एंड बीज एज, ए के और बी की आयु का जो सम है 3 साल पहले 66 था गाइस, 3 साल पहले। ठीक है, और फिर ए की एज जो है 13 साल पहले वो बी की एज के, ठीक है, बी का जो है जितनी आज की एज है उसके 3 साल पहले की एज के बराबर था। तो उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, और वो भी कब का? 4 साल बाद का। लेट करो सही, अपने आप हो जाएगा। लेट क्या करना है, दे रखा है एक चीज, तो वहीं से आपके क्लियर हो जाना चाहिए। करके देखिए, ट्राई कीजिए। सर, ये लास्ट ये लाइन क्या बोला है? 13 वर्ष पहले ए की आयु, 3 पहले बी की आयु क्या है? हाँ, मतलब मान लीजिए ए की आयु जो है, पेंसिल, ए की आयु A-13 हुआ ना,
ठीक है, तो जो ये एज है ना, ये बी के 3 साल पहले की एज के बराबर है। ओके ये स्टेटमेंट है। हो गया। 9:7, 41:31, 31। ओके, एक दो और आंसर आने दीजिए। कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं होगा तो बता दें। कर रहे हैं सर। ठीक है, कीजिए कीजिए, 1 मिनट और। देखिए क्या कहा गया है, सम ऑफ एज एंड बी एज, ठीक है, 3 ईयर एगो। ध्यान दीजिए 3 साल पहले, गाइस 3 साल पहले वो 66 के थे, ए प्लस बी, ठीक है, 3 साल पहले की बात चल रही है। तो आज उनकी एज का सम कितना होगा? 6 साल हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा भाई। 3 ईयर एगो, तो 3 + 3 मतलब अगर आज की एज निकालो तो 6 साल जुड़ जाएगा ना उनमें। आवाज आ रही है मेरी? यस तो आज की जो एज हो गई उनके सम का, मतलब उनकी आयु का जो सम करंट का अगर देखें तो 72 ईयर आ गया। कैसे आया? मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है ए की जो एज है 13 साल पहले, वो किसके इक्वल है? बी के आज की एज के 3 साल पहले के बराबर। मतलब अगर मैं कहता हूं यहां पर a + b की करंट एज हमारी आ गई है 72, और मैं कह रहा हूं कि a की जो एज है 13 साल पहले, ठीक है, वो b के जो आज के 3 साल पहले की एज के बराबर है। यही बात हो गई ना? यस सर ऐसा तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि a - b = 13 - 3, राइट? यस सर। a - b = 10, तो a - b = 10, this will be cancelled, 2a means 82 and a = कितना आया? 41, ठीक है, a = will be 41। अब यहाँ पे a जो है 41 के बराबर आ गया, तो b की आयु कितनी आ गई बताइए? 72 में से 41 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचा? कितना बचा? 31, ठीक है। तो ये जो गाइस है इनकी प्रेजेंट एज आई है दोनों की। आगे पूछा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी
आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। तो 31 + 4 35 एंड दिस विल बी 41 + 4 कितने हो गए 45। तो 45 रेशो 35 मीन्स 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35। सो द आंसर विल बी 9:7। क्लियर है ये? Yes, sir. सर जी मेरा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं ये 6 कहाँ से आया ये समझ नहीं पाया। 66 + 6 देखिए पूछा बताया गया है, मान लीजिए मैं ही कहता हूं कि अजय जी आज से 3 साल पहले हम दोनों 66 साल के थे, मिला के हम दोनों की आयु का जो जोड़ था वो 66 साल था, ठीक है? या ठीक है, तो मैं कहता हूं आज हमारे जोड़ जो हमारी आयु का सम होगा कितना होगा? भाई 3 साल पहले का है ये 66, तो आज का जो मैं अगर निकालूंगा तो आप में भी 3 जुड़ेगा, मेरे में भी 3 जुड़ेगा, सही है। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये यहां पर 6 किया है। बाकी को क्लियर है? Yes, sir. सर हम इसको एक और मेथड से भी तो कर सकते हैं। जी बताइए। ए और बी का निकाल लिया हमने एक्स और वाई की टर्म्स में, फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया बाद में। बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट मेथड से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब वही है कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करना बस, और उसकी वैल्यू उस फॉर्म में पुट करेंगे तो वही आना है आपका। देखिए आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो बता दीजिए यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं है, चाहे साक्षी जी हो, कौशिक जी हो, प्रिया जी हो, No, रिधा sir. जी No हो। problem. क्लियर सर। ठीक है। अच्छा सगुप्ता जी आपका भी क्लियर है ना? हाँ जी सर, बस ठीक वो है। 2 लोग में ना 6 जोड़ना यही गलत हो रहा है। तो ये ध्यान दो आप। लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइस, ठीक है? क्योंकि टाइम काफी हो गया, आप लोग भी कंटिन्यू बैठे हैं काफी देर से, ठीक है? क्वेश्चन तो वैसे और भी है लेकिन आज के लिए लास्ट है, आज के सेशन के लिए। हम लोग कल करेंगे बाकी, कल और इस सेशन के इस टॉपिक का मैं कल जो है बिल्कुल फिनिश कर दूंगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग कल करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, आज ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना। एज ऑफ आयुष इज 25% लेस देन दैट ऑफ वीर। वीर की आयु से 25% कम है। The age of Veer is 24 year more than the average age of 2 sons. देखिए दो उसके बच्चे जो है उनकी एवरेज सन से 24 ईयर ज्यादा है। अब जिसका टोटल एज जो है इज 40 ईयर, ठीक है? जिसका टोटल एज जो है 40 ईयर है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ एज आयुष एंड वीर। डिफरेंस ऑफ आयुष एंड वीर आपका 11 आ रहा है। हाँ 11 कैन बी राइट। हाँ सर 11 आ रहा है। Okay. Yes, sir. 11 years. ठीक है। ओके ओके देखिए, अच्छा अब की बार सबसे पहले 11 जवाब दिया है, किसने दिया है? सगुप्ता जी ने बताया था बोल किस। अरे सर मैंने
अज्जू जी ने मैंने बताया। सबसे पहले हाँ, ऐसे क्रेडिट किसी को और को नहीं दिया गया। ठीक है ना, अरे मेरी टीम कोई में तो नहीं, वो कोई भी है। नहीं, कोई नहीं। अरे आप लोग सब हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप लोगों में से जवाब देंगे कि किसने कैसे किया है। सगुप्ता जी पहले आप ही बताइए कि आपने कैसे सॉल्यूशन इसका किया है। सर मैंने ये पीछे से सॉल्व करना शुरू किया, उसमें बोला है उनकी टोटल एज कितनी है 20, उनकी तो मैंने टोटल उसका एवरेज निकाल, सॉरी 40 40 40 40 है, निकाल लिया। तो आपने एवरेज निकाल लिया 20। 20 आ हाँ गया। अब ये जी। बोला है कि उससे 20 आया और उसमें बोला कि वो 24 साल बड़ा है, तो 20 + 24 ऐड कर दिया, तो कितना कितना हो आ गया, गया? ये हो गया 44। 44। 44 का 25% कितना हो जाएगा, 11 कम कर दिया, तो ठीक है। उसकी एज आ गई 33। इसकी एज आ गई 33। एक की आ गई 44, दोनों का डिफरेंट 11। सही है, बिल्कुल सही मेथड है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि भाई उन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि द एज ऑफ वीर इज 24 ईयर मोर। वीर की जो एज है 24 साल ज्यादा है। किससे 24 साल ज्यादा है? उनके दो लड़कों की एवरेज एज से। तो दो लड़कों की एज टोटल तो 40 है, तो एवरेज हो गया 20, और 20 से 24 ईयर ज्यादा, मतलब 20 + 24, तो उसकी एज हो गई 44। ठीक है। अब उसने कहा है कि एज ऑफ आयुष, आयुष की जो एज है ना, वीर की आयु देखो, हमारे वीर की आयु आई है 44, और इसने कहा है कि आयुष की जो एज है वो 25% कम है इससे। तो इसका 25% कर लिया, 24/100, सॉरी 44 × 25/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, एंड 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो आयुष की जो एज आ गई वो आपकी 11 आ गई। ठीक है, आयुष की जो एज आ गई वो आपकी 11 आ गई। और 11 फिर नहीं आई, 11 कम आई, 11 मतलब ईयर हाँ, कम, जी 25% हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेस देन है ना। ठीक है, तो अभी ये हमारी 25% की वैल्यू आई है, तो लेस देन का मतलब हो गया कम है। तो जो जितनी एज थी वीर की कितनी थी 44, तो 11 कम का मतलब कितना हो गया 33 ईयर। ठीक है, तो यही तो इसने पूछा था मेनली कि दोनों का डिफरेंस कितना है, आयुष का और वीर का। तो वीर का जब 44 आया और आयुष का 33 आया, तो टोटल डिफरेंस कितना आया 11 ईयर। क्या चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। तो गाइज आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि सभी को सारे क्वेश्चन जो है, जो भी अब तक मैंने बताए हैं, क्लियर हो गए होंगे। यस सर, ऑल क्लियर सर। ठीक है, तो सर। बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ सेशन को फिर एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।